हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर के ट्रिक को देखेंगे। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से आप देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, है ना। और काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के अंदर कुल मिला के 4 पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला पैटर्न आपके सामने है। इस पहले पैटर्न में क्या होगा ना कि एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजाओं को इस तरीके से मिलाया गया होगा, है ना। तो आइए सबसे पहले इस पहले पैटर्न में हम लोग त्रिभुज की संख्या को काउंट करना सीखते हैं। अगर हम इस फिगर की बात करें तो आप इसको देख करके बता सकते हैं कि सर इस आकृति में ना कुल मिला के 3 ट्रायंगल होगा, 3 त्रिभुज होगा, है ना। 2 छोटा छोटा और एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस आकृति में कुल मिला के कितना त्रिभुज होगा? 3 त्रिभुज होगा। लेकिन काउंट करने का जो ट्रिक होगा उसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जो बीच वाला लाइन है उसका संख्या अगर बढ़ेगा उस केस में आपको काउंट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा इस पैटर्न के क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है ना कि जितने भी इसमें अलग अलग त्रिभुज दिख रहे हैं ना उसमें आप नंबरिंग डालिए। तो 1, 2 और अब आपको क्या करना है कि इन नंबर्स को आप जोड़ लीजिए। तो 1 + 2 कितना होगा? 3, यानी कि इस वाले आकृति में क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिभुज का संख्या कितना होगा? 3 होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में आप आ जाइए, हमें इस आकृति में बताना है त्रिभुज की संख्या। तो पैटर्न तो वही है, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजाओं को मिलाया गया है। तो आपको क्या करना है कि जितना भी अलग अलग ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें, उसमें नंबरिंग करिए और नंबरिंग करने के बाद इन नंबर्स को आप जोड़ लीजिए। तो 1 + 2 3 और 3 6, मतलब इस आकृति में कुल मिला के कितना त्रिभुज होगा? 6 त्रिभुज होगा। इन नंबर्स को आपस में आपको ऐड कर लेना है। तो 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। फिर से वही क्वेश्चन है ना। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजाओं को मिलाया गया है। तो नंबरिंग करिए और इन नंबर्स को जोड़ लीजिए। तो 1 और 2 3 और 3 6, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। यहाँ पे आइए, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 और 6। और अब आपको क्या करना है? अब इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लीजिए। तो 1 और 2 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, यानी कि इस वाले आकृति में कुल मिला के त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा? आपका 21 हो जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा कि एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजाओं को अगर मिलाया जाए तो ऐसे आकृति में त्रिभुज की संख्या काउंट करने का एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जितने भी अलग अलग ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं उन सभी में आप एक नंबर डालिए, मतलब नंबरिंग करिए और नंबरिंग करने के बाद इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पैटर्न में ना देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया? देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन खींचा गया है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजाओं को मिलाया गया है। तो नंबर इसमें डालिए 1 2 3 4। अब आप इस नंबर्स को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 3 6 और 4 10। अच्छा, जो 10 ट्रायंगल बनेगा ना, 10 ट्रायंगल बनेगा वो आपका इस वाले बेस पे बनेगा। इस वाले बेस पे कितना ट्रायंगल बनेगा? 10 ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे एक बेस और दिया गया है, तो इस बेस पर भी तो आप काउंट करिएगा ना कि कितना ट्रायंगल बना है। तो फिर से उसी तरह से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और अब आप इन नंबर्स को जोड़ लीजिए। जोड़िए, यहाँ भी 1 और 2 3 3 6 और 4 कितना आया? 10 आया। तो इस बेस पर कुल मिला के 10 त्रिभुज और इस बेस पर भी 10 त्रिभुज, यानी इस पूरे फिगर में 10 और 10 कितना त्रिभुज हो जाएगा? 20 त्रिभुज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? 20 होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए किस तरीके से कर सकते थे। इस बेस पर हम काउंट कर लेते कि कितना ट्रायंगल। तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4, ऐड करिए कितना आया? 1 2 3 3 6 4 10। तो एक बेस पे आपका 10 ट्रायंगल। तो ऐसा कुल मिला के कितना बेस है? 2 बेस है, तो 10 × 2 यानी 20 ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरीके से एक और लाइन खींच दिया जाता तो कुल मिला के बेस का संख्या 3 है, प्रत्येक बेस पे 10 ट्रायंगल, तो 10 × 3 यानी कि 10 या 30 त्रिभुज हो जाएगा। मतलब इस तरह का जितना लाइन खींचेंगे त्रिभुज का संख्या उतना गुना बढ़ता जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको समझना है, उसको भी आप देख लीजिए। देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मान लीजिए कि इस वाले आकृति में ना
इस तरीके से भी दे दिया गया होता, ऐसे अगर फिगर रहता आपका, इस तरीके से फिगर रहता है ना। एक दूसरी आकृति को ले लेते हैं, हाँ जी, इस वाले आकृति में हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इस वाले आकृति में ना अगर इस तरीके से कर दिया जाता, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि इस आकृति में कुल कितना त्रिभुज, तो वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। कुल मिला के बेस देख लीजिए कितना बेस है इसमें, 1 2 3, 3 बेस है। तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक बेस पर कितना त्रिभुज बना है अलग अलग काउंट कर लेंगे। तो इस पॉइंट से देख लीजिए इस वाले बेस पे कितना त्रिभुज, तो नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6 और इन नंबर्स को ऐड कर लीजिए। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, इस वाले बेस पर ना 21 त्रिभुज बना। उसी तरीके से अब आप क्या करिए कि इस वाले बेस पे या तो पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं है, नहीं तो सीधे 6 गुना 3 कर दे, सॉरी 21 गुना 3 कर देते, या तो आपका यहीं पे आके रुक गया। तो अब आप देखिए कि इस पॉइंट से इस वाले बेस पे कितना ट्रायंगल, तो नंबरिंग करिए उसी तरह से 1 2 3 4 और अब आप इस नंबर को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 3 6 4 10, मतलब इस वाले बेस पे 10 ट्रायंगल बनेगा। उसी तरह से इस पॉइंट से इस वाले बेस पे कितना ट्रायंगल बनेगा, तो नंबरिंग करिए 1 2 3, 1 और 2 3 और 3 6, इस वाले बेस पे 6 ट्रायंगल। अब आप टोटल ट्रायंगल को ऐड कर लीजिए कि कितना ट्रायंगल, तो इस बेस पे 21, इस बेस पे 10, तो 21 और 10 31 और इस बेस पे 6, तो 31 और 6 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। मतलब इस पूरे आकृति में अगर ऐसा लाइन खींचा जाए तो त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में भी देख लीजिए, इस पॉइंट से देखिए इस बेस पर कितना, 1 2 3 4, ऐड करिए सबको, 1 2 3 3 6 4 10, इस बेस पर 10 ट्रायंगल। इस वाले बेस पे कितना, तो नंबरिंग करिए 1 2, 1 और 2 कितना 3, इस बेस पे 3 ट्रायंगल। अच्छा, इस वाले बेस पे भी कितना होगा, नंबरिंग करिए 1 2 3 4, सबको ऐड करिए 1 2 3 3 6 4 10, इस बेस पे 10 ट्रायंगल। तो पूरे त्रिभुज में इस बेस पे 10, इस पे 3, 10 और 3 13 और इस बेस पे 10, 13 और 10 कितना 23। यानी प्रत्येक बेस पे बनने वाले ट्रायंगल को हम लोग इंडिविजुअली काउंट करेंगे और फाइनली हम लोग इसको जोड़ेंगे, इससे निकलेगा इस पूरे आकृति में त्रिभुज का संख्या कितना है। ओके, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। एक पैटर्न आपका यह भी बनता है। अब इस पैटर्न में क्या है कि देखिए इस पॉइंट से इस बेस पर लाइन खींचा गया है और इस पॉइंट से इस बेस पर लाइन खींचा गया है। अब ऐसे आकृति में त्रिभुज के संख्या को काउंट करने का अलग ट्रिक है। अब तक हम लोग अलग पढ़ रहे थे और यह दो क्वेश्चन जो है आपका वह दोनों अलग है। यहाँ पे त्रिभुज के संख्या को काउंट करने का देख लीजिएगा तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा। आप इसमें क्या करिए ना कि इस बेस पर काउंट करिए कि कितना ट्रायंगल, तो 1 2 3, कितना ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल। अब आप क्या करिए ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3, सबसे बड़ा जो वैल्यू आया है उसी का आप कर लीजिए क्यूब, आंसर आपका आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना, 27। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 27। आकृति को ध्यान से समझिए, इस पॉइंट से इस बेस पर 2 लाइन खींचा गया और इस पॉइंट से इस बेस पर 2 लाइन खींचा गया। तो हम इसमें काउंट करेंगे कि कितना खाने आपको दिख रहा है, 1 2 3, तो जो सबसे बड़ा संख्या है उसका आप क्यूब कर लीजिए। ओके, हर टाइप के बस पैटर्न को आपको समझना है, यह दूसरा पैटर्न है और 4 ही पैटर्न तो होता है। यहाँ पे चलिए देखिए, खाने काउंट करिए 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा वैल्यू आया उसका क्यूब कर लीजिए। तो 4 का क्यूब 64, यानी इस आकृति में कुल मिला के कितना त्रिभुज हो जाएगा, 64 त्रिभुज हो जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है। इस पॉइंट से इस बेस पर ट्रायंगल बनाया गया और इस पॉइंट से इस बेस पर ट्रायंगल बनाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में दूसरा पैटर्न आपके सामने आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन में त्रिभुज का संख्या काउंट करने का तरीका क्या है कि नंबरिंग करेंगे और इस बार ऐड नहीं करेंगे। जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा उसका हम लोग क्यूब करेंगे। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 4, 4 का क्यूब 64। इसके पीछे वाले पैटर्न में क्या होता था कि एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि 2 पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से इस भुजा पे लाइन खींचा गया और इस पॉइंट से इस बेस पे लाइन खींचा गया। तो हम खाने काउंट करेंगे किसी भी तरफ से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का क्यूब कर लेना है। देखिए 1 2 3, इस तरफ से भी 1 2 3, 3 का क्यूब कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। यह आपका तीसरा पैटर्न आ चुका है और आगे चल के हम लोग इन सभी पैटर्न को मिक्स करेंगे और मिक्स्ड पैटर्न भी देखेंगे। तो थर्ड पैटर्न आपके सामने आ चुका है। अब इस वाले में त्रिभुज का संख्या काउंट करने का तरीका क्या होगा, ट्रिक क्या होगा, देखिएगा। यहाँ आकृति अलग है, यहाँ पे जो ट्रिक यूज करेंगे देखिएगा, यहाँ भी आप नंबरिंग करिए
जितना भी इंडिविजुअल ट्रायंगल आपको दिख रहा है 1 2 3 4, और अब क्या करना है कि इस पूरे में से जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखा है उसका कर लेना है डबल। नंबरिंग करिए और जो सबसे बड़ा नंबर दिखे उसको डबल करिए, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, यानी इस आकृति में कुल मिला के कितना त्रिभुज 8। नंबरिंग करिए और जो सबसे बड़ा नंबर दिखे उसको कर लीजिए आप डबल, यानी कि 2 गुना। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, और जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखा है उसको कर लीजिए 2 गुना, तो 6 का डबल क्या होगा 12, मतलब इस आकृति में त्रिभुज का संख्या 12 होगा। आप यहाँ भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, उसके बाद इस वाले को देखिए ऐसा ऐसा कुल मिला के 4 बनेगा, तो 4 और 4 कितना होगा 8 होगा। तो हम डायरेक्ट अपना आंसर निकालेंगे। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहां पे देख लीजिए फिर से वही पैटर्न है। नंबरिंग करिए, जितना भी आपको यहाँ पे ना त्रिभुज दिख रहा है अलग अलग, सभी में एक नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो सबसे बड़ा नंबर दिखा उसको डबल कर दीजिए, तो 8 का डबल क्या होगा 16, मतलब इस वाले आकृति में त्रिभुज का संख्या आपका कितना हो जाएगा, त्रिभुज का संख्या आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पैटर्न में बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ों को आप देख लीजिए। मान लीजिए कि इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में अगर इस लाइन को यहीं तक मिला के छोड़ दिया होता तब त्रिभुज का संख्या कैसे निकालते, वही चीज 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा संख्या कौन आया 5, 5 का डबल कर लीजिए, 5 का डबल क्या हो जाएगा 10, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए इस तरीके से, अब बताइए कि इसमें त्रिभुज का संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6, जो सबसे बड़ा वैल्यू आया उसको डबल कर लीजिए, त्रिभुज का संख्या आपका निकल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग कहाँ पे थे, इतना कर चुके थे। अब आइए, अब यहाँ पे क्या है ना कि अभी जो हम लोग 2 बेसिक फिगर देख रहे थे उसी को मिलाया गया है ना, 2 इस तरह का फिगर मिलाया गया है और इसमें हमें काउंट करना है त्रिभुज का संख्या। तो सबसे पहले इसमें काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होगा 8, तो इस वाले में 8। ठीक है, जो बाउंड्री है उसको पहले हम हटा देते हैं, यही बाउंड्री है ना। और इधर वाले में काउंट करिए, इधर वाले में त्रिभुज का संख्या कितना होगा 1 1 2 3 4, 4 का डबल 8, तो इसमें 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज। पहला काम हम क्या करेंगे कि दोनों बेसिक फिगर में अलग अलग त्रिभुज का संख्या काउंट करेंगे। ओके, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब 2 आकृतियों को मिलाया जाएगा वहां पे फिगर काउंट करना, वहां त्रिभुज काउंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जितना त्रिभुज है उसको अलग काउंट करिए, इसमें जितना त्रिभुज है उसको अलग काउंट करिए, और अब आपको ऐसे त्रिभुज को काउंट करना है जो इस दोनों आकृति के मिलने से बना है, क्योंकि दोनों आकृति को मिलाया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में जो अलग अलग, दोनों आकृति में जो अलग अलग त्रिभुज है उसको काउंट करेंगे, और अब हम करेंगे इस दोनों आकृति के मिलने से जो नया त्रिभुज बना होगा। अच्छा, इस दोनों के मिलने से जो त्रिभुज बना होगा वह शुरू अगर इस त्रिभुज में होगा तो खत्म इस त्रिभुज में होगा, ध्यान रखिएगा। उसका सीमा रेखा अगर यहां शुरू होगा तो यहां खत्म होगा। तो अब आपको ऐसे त्रिभुज की तलाश है जो दोनों आकृति के मिलने से बना है। तो इस वाले त्रिभुज को देखिए, इस वाले त्रिभुज को, यह त्रिभुज आपका तभी बनता जब यह दोनों आकृति मिलता, क्योंकि दोनों आकृति नहीं मिलेगा तो सोच लीजिए यहां से इसको सेपरेट करिएगा तो यह त्रिभुज आपका फॉर्म नहीं होगा। तो एक तो यह वाला त्रिभुज और एक यह वाला त्रिभुज, एक नीचे से और एक ऊपर से। इस दोनों त्रिभुज को गौर से देखिए, यह दोनों त्रिभुज आपका तभी बनेगा जब यह दोनों आकृति मिलेगा। तो 8 हो गया पहला बेसिक फिगर में, प्लस 8 दूसरे बेसिक फिगर में, और प्लस 2 इस दोनों को मिलने से 2 त्रिभुज बना है। तो 8 8 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 18। और एक चीज यहां से क्लियर हो गया कि ऐसा अगर 2 फिगर मिलेगा तो ज्वाइंट पे आपका कितना नया त्रिभुज बनेगा 2 त्रिभुज। हर बार ज्वाइंट पे 2 नया त्रिभुज है ना, देख लीजिए इस तरीके से। अब इस वाले आकृति में आइए, देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पहला और दूसरा के मिलने से देख लीजिए कितना नया ट्रायंगल बनेगा, एक नीचे से और एक ऊपर से।
पहला दूसरा मिला, दो नया त्रिभुज बनेगा। अच्छा, दूसरा और तीसरा को मिला, ये देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल और यहाँ से एक ट्रायंगल, मतलब कि दो यहाँ पे भी बना। तो पहला और दूसरा मिला तो दो नया, दूसरा और तीसरा आकृति मिलेगा तो दो नया। तीनों के मिलने से क्या कोई त्रिभुज फॉर्म होगा? तीनों के मिलने से कोई त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा। क्या वैसा भी त्रिभुज होगा जो यहाँ शुरू यहाँ खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो कुल मिला के कितना त्रिभुज हो गया? 8, 16, 24। 8 + 8 + 8, तीनों आकृति, तीनों बेसिक फिगर में 8 8। उसके अलावा पहला दूसरा मिलेगा तो दो नया, और दूसरा और तीसरा मिलेगा तो दो और नया। तो 8, 16, 24, 2 26 और 2 28। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमें इस आकृति में बताना है त्रिभुज का संख्या। तो सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, ध्यान रखिएगा। यह पार्ट हम सेपरेट कर लीजिए, यह अलग ट्रायंगल है, यह अलग ट्रायंगल है। काउंट करिए इस वाले में, नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, मतलब इस त्रिभुज में, इस आकृति में कितना त्रिभुज हो जाएगा? 12। सेम केस यहाँ पे भी, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। तो इसको तो आप सीधे भी काउंट करके निकाल सकते हैं। ओके, सीधे भी आप इसको काउंट करके निकाल सकते हैं। दोनों फिगर में देख लीजिए क्या था, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, यहाँ भी बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, यहाँ भी बनेगा। अब आपको वैसे ट्रायंगल को काउंट करना है जो पहली और दूसरी आकृति के मिलने से बना है। तो दो तो आपका पक्का होगा, देख लीजिए, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो दो तो यहाँ पे होगा पहला और दूसरा आकृति के मिलने से। इसके अलावा दो और बन गया। दो और क्यों बना है? इस लाइन के खींचने के वजह से। देख लीजिए, यह वाला जो ट्रायंगल बना है ऊपर और एक यह वाला जो ट्रायंगल नीचे बना है, वह इस लाइन के वजह से बना है। पिछले क्वेश्चन में जब यह लाइन नहीं था तो यह त्रिभुज आपका नहीं बन पा रहा था, लेकिन इस लाइन के वजह से दो ऐसा नया त्रिभुज बना है जिसके सीमा रेखा को अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि पहले आकृति में शुरू हुआ और दूसरे में खत्म। यह त्रिभुज भी इस दोनों आकृति के मिलने से बना है। तो पहले तो दो बड़ा बड़ा आपका बन रहा था, यह तो दो बड़ा बड़ा आपका बनेगा ही। इसके अलावा दो छोटा और बन गया, मतलब कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा बन गया? 4। तो 12 + 12, पहला बेसिक फिगर में 12 प्लस पहला दूसरा मिलेगा तो 2 और 2 और एक्स्ट्रा, तो 12 12 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा? फिर से समझ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 यहाँ भी हो गया, 12 यहाँ भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिएगा एक्स्ट्रा कौन कौन बनेगा। एक तो यह वाला, एक हो गया, दूसरा यह वाला। ठीक है, इस दोनों फिगर के मिलने से ही बना है। और आगे देख लीजिए, तीसरा देखिए, यह वाला भी तो एक बन गया ना, यह वाला भी तो एक बना पहला दूसरा फिगर के मिलने से, और यह एक, यानी कुल मिला के 4 एक्स्ट्रा बन गया। तो 12 12 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 24 और 4 आपका हो जाएगा 28। मतलब इस वाले आकृति में कुल मिला के 28 त्रिभुज। हाँ, अगर यह लाइन नहीं खींचा होता, देख लीजिए, यह वाला अगर लाइन नहीं होता तो फिर यह ट्रायंगल हमारा नहीं फॉर्म होता। ठीक है, वही केवल जो 2 एक्स्ट्रा बन रहा था वही बन पाता। अब आइए इस आकृति में काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। अब आगे पहला और दूसरा फिगर मिलेगा तो 2 नया त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे 2 नया त्रिभुज। दूसरा और तीसरा फिगर मिलेगा, यहाँ भी 2 नया त्रिभुज। तीसरा और चौथा मिलेगा, यहाँ भी 2 नया त्रिभुज बनेगा ना जी। ऐसे ऐसे इस तरह का 2 आकृति मिलेगा तो 2 नया बनेगा। तो पहला दूसरा के मिलने से 2 नया, दूसरा तीसरा के मिलने से 2 नया, फिर तीसरा चौथा के मिलने से 2 नया। अब इसके अलावा क्या वैसे भी ट्रायंगल हैं, है ना, क्या वैसे भी ट्रायंगल हैं जो आपका पहला दूसरा तीसरा तीनों के मिलने से बना है? नहीं है। क्या वैसा कोई ट्रायंगल है कि चारों आकृति के मिलने से बना है? नहीं, है ना। लेकिन एक ऐसा ट्रायंगल है, देख लीजिए, यह वाला जो 3 आकृति के मिलने से बना है। इस तीनों आकृति के मिलने से यही एक एक्स्ट्रा बन गया, देख लीजिए, बना है ना। यह वाला ट्रायंगल कब बना है? जब दूसरा तीसरा और चौथा आकृति आपस में मिला है, तो यह एक एक्स्ट्रा हो गया। तो 8 16 24 32, 32 तो आपका बेसिक फिगर में हो गया, प्लस पहला दूसरा मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा, दूसरा तीसरा मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा, तीसरा चौथा मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा, प्लस दूसरा तीसरा और चौथा के मिलने से 1 एक्स्ट्रा। तो 32 32 34 36 38 39 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है।
हमें इस वाले आकृति में बताना है कि त्रिभुज का संख्या क्या होगा। इस वाले फिगर को गौर से देखिए और त्रिभुज की संख्या को काउंट करने का प्रयास करिए। देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 16 24 32, 8 8 तो क्लियर है। पहला दूसरा मिलेगा तो यहाँ 2, फिर दूसरा तीसरा मिलेगा तो 2 बनेगा। इसके अलावा तीसरा यहाँ पे देखिए दूसरा और चौथा मिलेगा तो यहाँ पे भी तो 2 बनेगा, देख लो ना, एक ऐसे एक ऐसे, इस तरह का फिगर। इन दोनों को मत देखिए, केवल इसी दोनों को देखिए, तो 2 यहाँ भी तो एक्स्ट्रा बनेगा। तो पहला दूसरा मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा, दूसरा तीसरा फिगर मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा, और दूसरा और चौथा मिलेगा तो 2 एक्स्ट्रा। यह तो आपका है ना 2 आकृति के मिलने से जो एक्स्ट्रा बनता है उसको काउंट किए हैं। तो अब तक 8 16 24 32, 32 यह हो गया। इसके अलावा पहला दूसरा मिला तो 2 एक्स्ट्रा, दूसरा तीसरा 2 एक्स्ट्रा, इसके अलावा दूसरा और चौथा मिला तो 2 एक्स्ट्रा। इसके अलावा अब आप वैसे आकृति को काउंट करिए जो चारों के मिलने से बना हो, चारों के मिलने से। तो देखिए चारों आकृति के मिलने से जो नया त्रिभुज बना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक तो यह वाला, ठीक है, चलिए एक यह वाला हो गया। एक जो यह वाला बना है वह किस आकृति के मिलने से बना है? देखिए यह बना है आपका दूसरा तीसरा चौथा। अब एक यह वाला देखिए, यह वाला जो बना है वह किस आकृति के मिलने से बना है? पहला दूसरा और चौथा, 2 हो गया। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो यह वाला आपका बना है, इसको भी देखते रहिएगा। यह वाला जो ट्रायंगल आपका बना है वह चारों के मिलने से बना है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना और बन गया? 3। फिर से देखिए, फिर से इस आकृति को देख लीजिए, एक्स्ट्रा जो बना है उसके ऊपर एक तो आपका यह वाला हो गया जो आपको किसके मिलने से बना है? दूसरा तीसरा चौथा। इसके बाद दूसरा जो था आपका, दूसरा वह यह वाला था, देखिए यह किसके मिलने से बना है? यह आपका पहला दूसरा और चौथा। और उसके बाद जो तीसरा हमने आपको बताया वह चारों फिगर के मिलने से बना है, मतलब कुल मिला के एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना हो गया? 3 एक्स्ट्रा हो गया। तो 32 और 6 38 और 3 39। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, है ना? 32 और यहाँ पे कितना है? 6 38 और 3 41। आंसर क्या होगा? 41 होगा। सभी को ऐड कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। इस वाले में आइए, यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले फिगर में कितना होगा? 8। तो 8 16 24 32, 32 तो आपका बेसिक फिगर में हो गया। पहला दूसरा मिलेगा 2, दूसरा तीसरा मिलेगा 2, है ना, तीसरा चौथा मिलेगा 2, और चौथा पहला मिलेगा 2, है ना। पहला दूसरा यह दोनों मिलेगा तो 2 नया त्रिभुज। उसके बाद देखिए यह दोनों मिलेगा 2 नया त्रिभुज, यह दोनों मिलेगा 2 नया, और यह दोनों मिलेगा 2 नया। तो 8 तो यह हो गया, तो 32 और 8 40 तो यह हो गया, जो आपको पहले से पता है। इस तरह का 2 आकृति मिलता है तो 2 नया त्रिभुज। अब वैसे त्रिभुज को काउंट करिए जो चारों के मिलने से बना है। तो देख लीजिए यह वाला जो है ऐसा ऐसा कुल मिला के 4 त्रिभुज बना है, हर किनारे से बना होगा। देख लीजिए हर किनारे से ऐसा ऐसा कितना त्रिभुज बना है? 4 त्रिभुज बना है। गौर से देखिए और काउंट करिए। देखिए यहाँ पे इस लाइन को ले लीजिए, आप इस लाइन को ले लीजिए, इस लाइन को लेकर के एक बना लीजिए, 3 हो गया। और अब देखिए कौन सा बचा हुआ है आपका, हम लोग कौन कौन काउंट कर चुके हैं? एक यह वाला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और सिमिलरली आपका यह वाला भी 1 हो जाएगा। कुल मिला के कितना होगा? 4। तो इस तरीके का 4 और बन गया। तो 32 8 40 और 4 44। तो आंसर हमारा क्या होगा? 40 से ज़्यादा। इस तरीके का जो देख रहे हैं ना, कुल मिला के, है ना, प्रत्येक भुजा, इस भुजा के साथ देख लीजिए 1 बनेगा, फिर इस भुजा के साथ आपका 1 बनेगा, फिर इस भुजा के साथ आपका 1 बनेगा, फिर इस भुजा के साथ आपका 1 बनेगा, यानी प्रत्येक भुजा के साथ साथ 1 बन जाएगा। तो 32 8 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44। तो इस आकृति में कुल मिला के त्रिभुज का संख्या आपका 44 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलिए, जो आप पहला पैटर्न देखे थे ना, उसी के ऊपर यह भी क्वेश्चन है आपका। ध्यान से देखिए, इस पार्ट को आप देखिए गौर से, इस पार्ट को यहाँ पे हम लेकर के आते हैं। क्या यही चीज़ है? और ऐसे फिगर में त्रिभुज का संख्या काउंट करने का तरीका क्या सीखे थे? नंबरिंग करिए और फिर इन नंबर्स को ऐड कर लीजिए। क्या हो रहा है? एक सिंगल पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन, तो 1 2 3 और 3 6। तो इस वाले पार्ट में कितना त्रिभुज बनेगा? 6 त्रिभुज बनेगा। इस वाले पार्ट में भी 6 और इस वाले पार्ट में भी 6, तो 6 त्रिक 18, तो यह हो गया। इसके अलावा इस तीनों के मिलने से बीच में एक बना, तो 18 और 1 19 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 20। देखिए 6 12 18 1 यह 19 और एक पूरा बड़ा वाला, तो 20 त्रिभुज, यानी इस पूरे आकृति में 20 त्रिभुज। जब यह तीनों फिगर आपस में मिला है तो 2 नया बना है, एक छोटा और एक पूरा बड़ा त्रिभुज, 2 नया बना है, तो 20 ट्रायंगल हो जाएगा। उसी तरह से इसमें काउंट करिए, 1 2 मतलब यहाँ पे 3 त्रिभुज है, यहाँ भी कितना 3 है, और यहाँ भी कितना है आपका 3 है। यहाँ तक में आप काउंट करिए 3,
फिर इधर आप काउंट करिए 3 और फिर इधर आप काउंट करिए कितना 3, तो 9 तो आपका यह हो गया। इसके अलावा देखिए 10, 11, 12, 13 और एक यह बड़ा वाला 14 और एक पूरा बड़ा यानी 15, कुल मिला के 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। फिर से देख लीजिए आप यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 3 9, 10, 11, 12, 13, एक यह वाला 14 और एक पूरा बड़ा वाला 15, मतलब इस आकृति में कुल कितना त्रिभुज हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए, स्टार वाला यह क्वेश्चन है। पहले नीचे वाले को देखते हैं फिर यहाँ पे चलेंगे। इसमें त्रिभुज काउंट करिए, देखिए 1 2 है ना, 3 4 5 और एक यह छूट गया था 6 हो गया। देख लीजिए फिर से इसको हम देख लेते हैं, नंबरिंग फिर से कर लेते हैं, गलत नंबरिंग कर दिए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज तो यह हो गया। ठीक है, यह अलग पैटर्न है, स्टार वाला में यही 2 पैटर्न पूछा जाता है, 6 यह हो गया। इसके अलावा 2 बड़ा बड़ा है, देख लीजिए, एक यह वाला 7 और एक यह वाला 8, मतलब इस वाले में त्रिभुज का संख्या कितना होगा 8। तो ऐसा स्टार बने तो इसमें त्रिभुज का संख्या 8, 1 2 3 4 5 6, 6 छोटा छोटा और 2 बड़ा त्रिभुज, तो 8 हो जाएगा। इस वाले में देखिए क्या है ना, 1 2 3 4 5, 5 तो यह हो गया, 5 त्रिभुज तो यह हो गया। अब आगे, अब जितना भी लाइन है ना सब लाइन एक त्रिभुज बनाएगा। जैसे यह लाइन देखिए, यह वाला त्रिभुज बनाया, सभी लाइन को देखिए, यह वाला जो लाइन है वो आपका यह त्रिभुज बनाएगा। जो भी लाइन है ना इसमें सब लाइन एक एक त्रिभुज बनाएगा। तो अब लाइन केवल काउंट कर लीजिए कि कितना लाइन है, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी 5 लाइन है, तो सभी लाइन एक एक त्रिभुज बनाएगा। तो 5 और 5 10, तो इस वाले में 10 ट्रायंगल होगा, जबकि इस वाले में कितना ट्रायंगल होगा 8 ट्रायंगल होगा। इसमें प्रत्येक लाइन एक एक त्रिभुज बनाएगा, प्रैक्टिकली भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए, इसमें त्रिभुज का संख्या हम लोग कैसे काउंट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। हमें इसमें त्रिभुज के संख्या को काउंट करना है। तो देखिए पहले छोटा छोटा काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, छोटा छोटा तो आसानी से काउंट कर लिए। तो छोटा छोटा कितना काउंट किए हैं 16, जितना काउंट किए हैं ट्रिक देखिए क्या है, जितना काउंट किए उसका डबल करिए और माइनस करिए 5, इसमें त्रिभुज का संख्या इतना ही होगा। और यह आपका छोटा सा ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन में यह चौथा पैटर्न आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन में त्रिभुज की संख्या काउंट करने का क्या तरीका है कि जितना छोटा छोटा त्रिभुज है उसको काउंट करिए और उसको करिए डबल और -5, तो 16 दूना 32 -5, इस आकृति में कितना त्रिभुज हो जाएगा 27 त्रिभुज हो जाएगा। आप फॉर्मूला के रूप में ऐसे भी देख सकते हैं 2n-5, यानी जितना छोटा छोटा त्रिभुज आपको दिखा है, जितना छोटा छोटा त्रिभुज दिखा है उसका करिए 2 गुना और माइनस करिए 5। अब छोटा त्रिभुज काउंट करने का भी एक तरीका है, ऊपर में देखिए यहाँ पे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इस तरह से बढ़ता है। तो 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 त्रिभुज छोटा छोटा, 16 का करेंगे डबल 32, 32 - 5 कितना होगा 27। आइए इसमें काउंट करते हैं, 1 3 4 और 5 9, 9 का डबल 18 है ना, कितना छोटा छोटा आया 9, तो 9 का कर लीजिए डबल और डबल माइनस करना है 5, तो 18 - 5 कितना ट्रायंगल हो जाएगा 13 ट्रायंगल। डायरेक्ट भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डबल 18, 18 - 5 यानी कि 13। तो हर पैटर्न में हम लोग अलग अलग ट्रिक याद रखेंगे, अलग अलग मेथड याद रखेंगे और कुल मिला के यही 4 पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। आगे चल के हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे 2 पैटर्न को मिक्स किया जाएगा। तो देखिए इस वाले में समझ गए हैं, हम डायरेक्ट कैसे काम करेंगे, 1 और 3 4 है ना, पहले 1 फिर 3 है ना, फिर 5 फिर 7, इस तरह से मिलता है। तो 1 और 3 4 और 5 9, 9 का डबल 18 और 18 - 5, 2 गुना -5 करना है। ऐसे पैटर्न में त्रिभुज के संख्या को काउंट करने के लिए तो 18 - 5 यानी कि 13, इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या कितना होगा आपका 13 होगा। तो यह आपका काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 1 था। एक पार्ट और हम इसका लेकर के आएंगे जिसमें बाकी आकृतियों को भी हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग चारों पैटर्न को अलग अलग देखे हैं, अब हम कुछ पैटर्न को मिला करके है ना, इन दोनों अलग अलग पैटर्न को मिला करके, बेसिक फिगर मिला करके जो एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनेगा और उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको लेकर के भी हम उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।